Good morning, student. Today we will continue our chapter 8, Rural Livelihood, Occupations and Professions in Rural Areas. In our early video, I had already explained you occupations and professions in rural areas, animal husbandry, community development project, crafts and trade. Now we take our topic crafts and trade. Today we will continue this topic. In our last video I had already started this topic. कुछ pupils या some pupils have in the village are engaged in crafts. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव में जो लोग होते हैं वो कुछ अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, सेलर्स है ऑफ बेटर लीव्स पान। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ टेलरिंग करते हैं, कुछ ब्लैक स्मिथ होते हैं जैसे मोची का काम करना, पोट्री करना, तो ये सब उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ बास्केट्स बनाना, टॉयज़ बनाना। सम वुमेन आफ्टर वर्किंग इन द फील्ड्स कैन बी सीन ड्यूरिंग फुलकारी वर्क द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। कुछ वुमेन खेतों में काम करने के बाद फुलकारी या फुलवारी का काम करती हैं, उसमें वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट के अंतर्गत आता है। दे मेक सूट्स, साड़ीज, बेडशीट्स इन वाइब्रेंट कलर एंड हॉज। देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज एथनिक वियर्स इन द बिग टाउन्स। कुछ लोग सूट, साड़ी और बेडशीट डिफरेंट कलर्स में बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं और इसकी बहुत अधिक डिमांड होती है एथनिक वियरिंग या अलग अलग वेयरिंग करने के लिए। बड़े बड़े शहरों में इनकी बहुत अधिक डिमांड होती है। दिस इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, जो बहुत सारे लोगों की इनकम का ही साधन है। कॉटेज इंडस्ट्री आर रन फ्रॉम वंस होम और आ स्मॉल स्पेस इन विच ऑफन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ डे टू डे यूज बाय यूजिंग सिंपल टूल्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। कॉटेज इंडस्ट्रीज एक घर से दूसरे घर में उसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन के रूप में लोग प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं डे टू डे, या उसको सप्लाई करते हैं सिंपल टूल से। फैमिली के सभी मेंबर्स इसमें हेल्प करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर बिग इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्नीचर है, हैंडीक्राफ्ट है, लीफ प्लेट्स है, बीडीज हैं, रोप्स हैं, एक्सेट्रा। नाउ वी टेक अवर टॉपिक अदर ऑक्यूपेशंस। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है रूरल क्राफ्ट। ये मैन बास्केट बना रहा है, तो इसमें उन्हें ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अदर ऑक्यूपेशन, स्टार्ट दिस टॉपिक। बास्केट वीविंग, पोट्री मेकिंग, कलेक्शन ऑफ केंदू लीव्स, collection of honey and herbs from the forest and their sale to the traders is a source of additional income for some of the villagers। बास्केट बुनना या टोकरी बुनना, पोटरी बनाना या कलेक्शन करना केंदू लीव्स का, हनी कलेक्शन करना और हर्ब्स बहुत छोटी छोटी झाड़ियों से कुछ मेडिसिन्स बनाना, बहुत सारे ऐसे एडिशनल ट्रेड के या व्यापार के काम भी जो गांव वाले हैं या देहात के लोग मिलकर करते हैं अपनी एडिशनल इनकम के लिए। सम पीपल ऑल्सो एक्सेल इन मेटल वर्क एंड डिजाइनिंग स्टैचू ऑफ वुड एंड स्टोन्स। कुछ लोग इनमें एक्सेल मेटल्स के लिए वर्क करते हैं, जैसे डिजाइनिंग करना, स्टैचू को वुड लकड़ी की जो स्टैचू है उनको डिज़ाइन करना या स्टोन की स्टैचू को डिज़ाइन करना। अ फ्यू पीपल मेक लेदर शूज कॉल्ड जूतीज। कुछ लोग लेदर के शूज़ बनाते हैं जिन्हें जूतीज कहते हैं। टू एनकरेज द रूरल क्राफ्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू क्राफ्ट्समैन थ्रू बैंक्स। लोगों को एनकरेज करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए रूरल क्राफ्ट को गवर्नमेंट भी बहुत अधिक
उनको प्रोत्साहित करती है और उनको लोन ग्रांट करवाती है या लोन प्रोवाइड कराती है, ताकि बैंक से उन्हें लोन लेकर वो अपने इस क्राफ्टमैन स्किल को और अधिक बढ़ा सकें। दे नाउ हैव अ चांस टू अर्न मोर मनी एंड लीड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब वो उन्हें ये चांस मिल जाता है कि अपनी अर्निंग करें और अपनी एक स्टैंडर्ड लाइफ को बनाएं। दस इन अ विलेज बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज फॉर्म अ सोर्स ऑफ इनकम। इस तरह से वो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों ही एक्टिविटीज़ गांव के लोग अपनी इनकम का एक स्रोत बनाकर रखते हैं या उसके द्वारा अपनी अर्निंग करते हैं। द गवर्नमेंट फर्दर इंट्रोड्यूस द विलेजर्स टू द वाइडर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड आउटसाइड द विलेज वेयर ट्रेवल वर्क, एजुकेशन एंड टेलीविज़न। गवर्नमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी विलेजर्स को या ग्रामीण लोगों को इकोनॉमिक स्रोत को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक संसार को बढ़ाने के लिए वो भी बहुत सारे ऐसे वर्क इकोनॉमिक इंट्रोड्यूस कराती है। उसमें ट्रैवल के द्वारा या एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या फिर टेलीविज़न या दूरदर्शन के द्वारा भी लोगों को इसके बारे में बताती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रूरल अपलिफ्टमेंट हैज़ लेड टू ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विलेज पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड। गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है रूरल या देहात के लोगों के उत्थान के लिए, वो एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है गांव के लोगों को अपनी जीविका को अर्न करने के लिए। थाउजेंड ऑफ पीपल लिव देयर विलेजेस इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड माइग्रेट टू द नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज़। हजारों लोग अपने गांव को छोड़कर जॉब की तलाश में जो आसपास के शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर आते हैं, माइग्रेट करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके। सम इवन माइग्रेट टू द अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों को दूसरे देशों में जाकर जो जॉब की तलाश में जाते हैं, एक अच्छा उनके लिए ऑप्शन होता है या एक अच्छा अवसर होता है। दे एड टू द पूल ऑफ द human resources of those countries and earn valuable foreign currency for their country। ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एक पूल का काम करती है देश में, ताकि उनकी अर्निंग हो सके और फॉरेन करेंसी को अपने देश में वैल्यूएबल बनाया जा सके। दिस अर्न नॉट ओनली एड टू देयर इनकम बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ स्टाइल। ये जो उनकी इनकम है वो उनको सिर्फ उनको कमाने में ही नहीं उनको ऐड करती है, बल्कि इसके साथ उनका लाइफ स्टाइल को भी, उनके स्टेटस बनाने में भी उनकी मदद करती है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, नाउ वी टेक दिस। रूरल इंडेप्टनेस, फार्मिंग हैविंग एक्यूमुलेटिंग बोरिंग। जब फार्मर्स कुछ बोरिंग करते हैं या उधार लेते हैं तो उनको इस तरह से देहात में कर्ज के वो कर्जदार हो जाते हैं। रूरल इंडेप्टनेस मीन्स फार्मर हैविंग एक्यूमुलेट बोरोइंग। सब्सटेंसेस फार्मिंग, एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन विच प्रोडक्ट आर ग्रोन एंड कंज्यूम विद इन द एरिया वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द फार्मर्स फैमिली। सब्सटेंशियल फार्मिंग मीन्स जैसे एक ऐसी एग्रीकल्चर जहाँ पर प्रोडक्ट्स ग्रोन किया जाता और वहाँ के उस एरिया के लोग कंज्यूम करते हैं और अपनी फैमिली या सारी फैमिली के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पैस्चराइजेशन, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स इन मिल्क बाय हीटिंग एंड कूलिंग इट सिमुलेटनेस। साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीका जिसके द्वारा जर्म्स को मिल्क में से उसको हीट करके या कूलिंग करके उसको उसमें से ख़त्म किया जाता। प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन या उद्योग धंधा।